हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक का ये टॉपिक है माइंड योर माइंड। सबसे पहले ये जानते हैं कि माइंड क्या है। माइंड एक्चुअल में एक एनर्जी है। ये एक मिस्ट्री है, द लीस्ट अंडरस्टूड एंड द मोस्ट वेस्टेड। द माइंड इज द एलिमेंट दैट एम्पावर्स अ पर्सन टू थिंक, फील, रीजन, अंडरस्टैंड एंड टू मेक जजमेंट्स। इट इज इंटेंजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट, बट इट इज फॉर रियल। हमारा जो माइंड है वो एक थॉट फैक्ट्री है, जहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स बनते रहते हैं। अब ये सोचिए कि इसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो विचार हैं हमारे, हम इनको या तो थर्मामीटर की तरह से बना सकते हैं या थर्मोस्टेट। थर्मामीटर मतलब जहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल टेम्परेचर थर्मामीटर पढ़ता है। इट हैज़ नो पावर टू इन्फ्लुएंस और चेंज एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ये टोटली हेल्पलेस होता है। लेकिन थर्मोस्टेट जो होता है उसके पास एबिलिटी है रीड और रेगुलेट करने की, यानी ये कंट्रोल भी कर पाता है एनवायरनमेंट को। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? थर्मामीटर कैसे काम करता है? देखिए, आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं आज मौसम अच्छा है, आप अच्छा फील करते हैं, राइट। लेकिन यदि आप अगले दिन उठते हैं और मौसम खराब है तो आप डिप्रेस फील करते हैं। So who is controlling your mind? External weather. थर्मोस्टेट मीन्स यदि आपके सामने सेम ही कंडीशंस हैं दोनों बार, लेकिन फिर भी आपका माइंड हैप्पी है, क्यों? क्योंकि आपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया है। थर्मोस्टेट माइंड मीन्स आपके माइंड का वेदर आपके कंट्रोल में है। आपका कंट्रोल है अपनी लाइफ पर। तो यदि आप मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ये मॉडल फॉलो करना चाहिए, थर्मोस्टेट वाला, ना कि थर्मामीटर वाला। राइटर कहते हैं कि एक बार वो अपनी बेटी को अमेरिका ले जा रहे थे। पायलट उनका फ्रेंड था, तो वो अपनी बेटी को कॉकपिट में लेकर जाते हैं। बेटी पायलट से क्वेश्चन करती है कि जब भी कभी क्लाउड्स, थंडर या लाइटनिंग होती है तो वो क्या करते हैं? तो पायलट ने कहा कि एक ऑटो पायलट मोड होता है। हम जब भी ऑटो एयरक्राफ्ट ऑफ ट्रैक हो जाता है तो ऑटो पायलट ब्रिंग्स इट बैक ऑन ट्रैक। तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव इस तरह से बना लेना चाहिए हमें कि हमेशा उससे जो भी रिएक्शन निकले वो पॉजिटिव निकले। द वन हु इज इन चार्ज ऑफ हिज लाइफ। थर्मोस्टेट इसी तरह से काम करता है। माइंड की पावर क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है कि जो हिमालयन माउंटेन में सब जीरो टेम्परेचर में मॉन्क्स मेडिटेट करते हैं बिना कपड़ों के भी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बीमार नहीं पड़ते। तो इस बात का पता लगाया गया कि वो इस कैसे कर पाते हैं। वो अपनी स्किन के टेम्परेचर को 8.3 डिग्री तक रेज कर लेते हैं। वो अपने कोर का टेम्परेचर भी बढ़ा लेते हैं। और दिस इज प्राइमरीली attributed to a particular meditation technique called टूमो। इसमें वो बॉडी को होलो स्ट्रक्चर ऑफ लाइट विजुलाइज करते हैं एंड देन यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल मेथड, जिससे हार्ट रेट स्लो हो जाता है। और ये इतना इफेक्टिव है कि मॉन्क्स पत्थरों पर सो जाते हैं। 4500 मीटर अबव सी लेवल पे भी वो जिंदा रहते हैं। वो ठंड उनको नहीं लगती, इवन -डिग्री टेम्परेचर्स में भी। सो थॉट की पावर मल्टीपल इफेक्ट रखती है। और एक सीड एक फ्रूट ही नहीं देता, द हार्वेस्ट इज मैनीफोल्ड। वेदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जहां हम जिस तरह का बीज बोते हैं उससे बहुत सारी उसके मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सो कंट्रोल और डायरेक्ट करना चाहिए माइंड को, ताकि पॉजिटिव हम बन सकें।
ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अपनी लाइफ को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमारे माइंड की इतनी पावर है कि वो हम लोग हेवन को हेल और हेल को हेवन बना सकते हैं। हाउस बिकम अ होम ओनली when it can shelter the body, the mind and the soul completely। जैसे कि सॉयल सीड चूज नहीं करती है, केवल फार्मर ही बीज को चुनता है। सो आप अपने विचारों को कॉन्शियसली चूज कीजिए। बुक्स, मूवीज, फ्रेंड्स, म्यूजिक, ये आप जब कॉन्शियस माइंड से डिसाइड करेंगे तो आप पॉजिटिव बनेंगे। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिसीव करता है एंड बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करती है। बॉडी माइंड की स्लेव है, वो लिटरली हमारे माइंड को ही ओबे करती है। हमारा माइंड एक फ्लोटिंग आइसबर्ग है जो सिर्फ हमें हाफ विजिबल होता है। उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो वाटर के नीचे है। यानी सिमिलरली कॉन्शियस माइंड सिर्फ ऊपर से दिखाई देता है और हमारा सारा कंट्रोल, बैलेंस, रियल पावर लाइज विद इनविजिबल सबकॉन्शियस माइंड। माइंड को क्लियर रखना जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है। जस्ट लाइक अ डेंटिस्ट जो डेंटल फ्लॉस देता है हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए, इसी तरह मेंटल फ्लॉस हमें करना चाहिए अपने माइंड को क्लीन करने के लिए। जो भी एक्सेसिव चीजें हैं जो वहां एक्यूमुलेट हो गई हैं, मेंटल पेन, एगोनी, फिजिकल पेन, और एक्चुअल में मेंटल पेन जो है वो फिजिकल पेन से भी ज्यादा बुरा है, तो इसको डिफ्यूज करना बहुत ज़रूरी है। राइटर कहते हैं इसके लिए हमें एक 2D अप्रोच करनी चाहिए। 2D मीन्स फर्स्ट डी है डेवलप अ डिलीट बटन फॉर योर नेगेटिव मेमोरी। जो आपकी नेगेटिव मेमोरीज हैं उनके लिए आपको एक डिलीट बटन रखना है, फर्स्ट डी। रिफ्लेक्ट बट डू नॉट ड्वेल्व ऑन पास्ट मिस्टेक्स। ऐसी मेमोरी एक्यूमुलेट कीजिए जैसे जो आपको सक्सेस मिली या आपके साथ अच्छी घटनाएं हुई उनको आप याद रखिए और नेगेटिव मिस्टेक्स उनको डिलीट कर दीजिए जो आपको नीचे ले जाती हैं, आपका स्पाइरल डाउन हो जाता है। दूसरा डी अप्रोच है डायरेक्ट नॉलेज इनटू विजडम। नॉलेजेबल बनने के लिए अपने माइंड को पॉजिटिव फीड कराओ हर रोज। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज टू विजडम टेक्स प्लेस। किसान बोता है, प्लांट करता है, अच्छे फूल, अच्छे फल, अच्छे बीज, और वहां पे जो वीड्स आ जाते हैं, जो उन पौधों के बीच बीच में खरपतवार आ जाती है, वो कॉन्स्टेंटली उन वीड्स को अपनी फसल को डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए उनको उखाड़ फेंकता है। ओनली अ प्योर माइंड विल प्रोड्यूस प्योर थॉट्स रिजल्टिंग इन प्योर एक्शन। Achievers put their mind on autopilot and make all positive behavior into reflex action.